साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर के सफ़रनामा। साथियों, जैसा कि आपको ऊपर शीर्षक से ही पता चल गया होगा कि यह वीडियो कन्याकुमारी के ऊपर है। अगर आप भी कन्याकुमारी आते हैं और यहां पर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल साथ में थिरुवल्लुवर स्टैचू का दर्शन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आप कन्याकुमारी में जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वहाँ जाने के लिए कितने रुपए का टिकट लगता है, साथ में थिरुवल्लुवर स्टैचू। साथियों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये जो सामने की तरफ दिख रहा है, यहाँ जाने के लिए आपको दो प्रकार की टिकट की व्यवस्था होती है। एक होता है 75 रुपये का टिकट और एक होता है 300 रुपये का टिकट। दोनों में बेसिक अंतर सिर्फ इतना है कि 75 वाले में थोड़ा सा लाइन बड़ा रहता है और 300 रुपये VIP टिकट है, और इन दोनों में कोई बेसिक अंतर नहीं है। तो अगर आप सुबह में 10 बजे से पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दर्शन करते हैं तो 75 रुपये वाले जो टिकट है उसी को लेकर आप आसानी के साथ में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन 10 बजे के बाद जो भीड़ है, जो टूरिस्ट है जो आए होते हैं कन्याकुमारी घूमने के लिए, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से आपको 10 बजे के बाद 75 रुपये वाली जो लाइन है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और लगभग 2 से 3 घंटे तक आपको लाइनों में लगना पड़ सकता है। तब आपको 300 रुपये वाला टिकट लेना चाहिए। इसलिए अगर आप आते हैं समय से 10 बजे से पहले तो कांची अम्मा टेम्पल दर्शन कर लीजिए, साथ में 75 रुपये वाला टिकट लीजिए और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के दर्शन के लिए निकल जाइए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह का टाइम आप ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि उसके बाद फिर भीड़ ज़्यादा हो जाती है और आपको जो दर्शन करने हैं उसमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोगों ने 300 रुपये का टिकट लिया था, क्योंकि हम लोग दोपहर में पहुँचे थे यहाँ पे विज़िट करने के लिए, और साथ ही साथ हम लोगों ने 300 रुपये का टिकट इसलिए लिया था क्योंकि हम लोगों की वंदे भारत भी थी नागरकोइल जंक्शन से सामने। तो हम लोगों को जल्दी से इसका पूरा एक तरीके से समझिए कि दर्शन करना था, इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट मार्जिन में ये टिकट लिया था। जैसे ही आप नाव के अंदर पहुंचेंगे आपको ट्रैक सूट वगैरह दे दिया जाता है जो आप पहन लेते हैं। साथ में वहाँ से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन तीनों महासागरों का, और गंगा सागर जो है बंगाल की खाड़ी जिसको आप बोलते हैं वे ऑफ बंगाल, ये तीनों सागरों का त्रिवेणी संगम कन्याकुमारी में ही है। और ये तीनों सागर आपको दिखते हुए दिखते हैं। यहाँ पे लहरें काफ़ी तेज़ होती हैं, इसलिए अगर आप अपने बच्चों के साथ में अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं कन्याकुमारी और विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं तो बच्चों का काफ़ी खास ध्यान रखें। साथ ही साथ कन्याकुमारी में ही सनसेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट दोनों हैं, और यहाँ पे लोग सनसेट और सनराइज पॉइंट एक ही स्थान पे दोनों होने के लिए काफ़ी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और भारत का सबसे आखिरी बिंदु होने के कारण लोग यहाँ पे काफ़ी प्रेफरेंस भी देते हैं। तो अभी हम लोग एक शिप में चढ़ गए हैं और सामने से दूसरी शिप भी निकल रही है, और इस समय जो हम लोग हैं बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ से थोड़ी सी दूर पे ही हिंद महासागर भी है और प्रशांत महासागर, तीनों का ये जो संगम है वो त्रिवेणी संगम ही कहलाता है। और कन्याकुमारी भारत का सबसे आखिरी पॉइंट, हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और पूरा दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। और हम लोग बिल्कुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास में पहुंच गए हैं। साथ में इस बोट से हम लोग आए। हम लोगों ने स्पेशल एंट्री टिकट का किराया ले रखा था, जो कि हम लोगों को 300 रुपये का पड़ा था, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा था। अगर आप 75 रुपये वाला लेना चाहते हैं तो आप लगभग 7 बजे ही तब जाके आपको जो टिकट्स हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो अब चलते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ऊपर में हम लोग, और यहाँ का दर्शन करते हैं, विजिट करते हैं और यहाँ के बारे में पूरी बताते हैं। एक जानकारी और दे दूं मैं, अगर आप नीचे से 300 का या 75 का टिकट लेकर आते हैं, उसके बाद यहाँ पे रॉक मेमोरियल में दर्शन करने के लिए 75 वाला भी टिकट लेकर आते हैं तो ऊपर में रॉक मेमोरियल का दर्शन करने के लिए आपको 30 रुपये का टिकट लगता है, जो कि सामने की तरफ है। और मैं जूम करके यहाँ ये कंपल्सरी टिकट है और आपको लेना ही पड़ेगा। तो 30 रुपये का टिकट यहाँ से आप ले लीजिए, जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है।
तो इस टिकट को अब हम लोग ले रहे हैं और लेकर ऊपर चलते हैं और फिर दर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ। टिकट हम लोगों ने ले रखा है 30 रुपीज का, और जो कि यहाँ पे चेक करा दिया जाता है, तो हम लोगों ने चेक करा लिया है और अब ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये सामने की तरफ जो इमारत खड़ी है, यही विवेकानंद राज मेमोरियल है। और यहीं पे विवेकानंद जी आए थे, उन्होंने ध्यान तपस्या 3 दिनों के लिए किया था। तो इसके पूरे इतिहास के बारे में बताएंगे और यहाँ पे ध्यान केंद्र भी है, तो उसके बारे में भी दिखाएंगे। भव्यता के साथ में खड़ा हुआ ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जिसमें अंदर में ध्यान केंद्र है। और अब हम लोग चल रहे हैं, वे इन हो रहे हैं, और सामने में हम लोगों के लाइट हाउस है, वहीं पर हम लोग स्टे किए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, हॉलीडे होम में। और ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जिसका विजिट हम लोग आज कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से शान से खड़ा हुआ है ये। तो अभी हम लोग फिलहाल जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर आए हैं, तो अंदर में माँ भगवती के चरण हैं, जिनके चरण पादुका का निशान है। और ये जस्ट रॉक मेमोरियल के जस्ट सामने बना हुआ है, तो इसको विजिट करना ना भूलें और आराम से विजिट करें। 2 से 3 मिनट का समय लगता है विजिट करने में। और उसके बाद फिर आप या तो थिरुवल्लैयर स्टेचू चले जाइए, लास्ट में विवेकानंद रॉक मेमोरियल को क्लियर करिए, या पहले रॉक मेमोरियल कर लीजिए फिर थिरुवल्लैयर जाइए। तो अभी हम लोग यहाँ से चले जाते हैं पहले थिरुवल्लैयर को विजिट करने के लिए, और उसके बाद से लास्ट में हम लोग करेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल को विजिट। तो चलते हैं थिरुवल्लैयर को स्टैचू को विजिट करने। ये सामने की तरफ में एक ग्लास ब्रिज बन रहा है, ये देखिए, और इसके ऊपर भी आप चल के जा सकते हैं। भविष्य में इस ग्लास ब्रिज का अभी थोड़े दूर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन बाकी ग्लास ब्रिज जो है वो स्टार्ट है। काफी सुंदर ब्रिज है ये। साथ में तिरुवल्लुवर स्टैचू, जब हम लोग पिछले साल यहाँ पर आए थे तो यहाँ का विजिट नहीं कर पाए थे। उसका कारण ये था कि यहाँ पे आने की जो परमिशन थी वो हम लोग को नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार हम लोगों को ये परमिशन मिली है। और मैं ग्लास ब्रिज से दिखा दूँ नीचे की तरफ, तो कुछ ऐसा दिखता है। और हम लोग बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और नीचे में पूरा ग्लास ब्रिज है। तो ये भी इंडिया में एक अनोखे तरह के ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जो कि काफी अच्छे दिखते हैं। साथ में हम लोग थिरुवल्लुवर स्टैचू के पास में पहुंच गए हैं, जिसका तमिलनाडु में काफी ज्यादातर ये पूजे जाते हैं, और इनकी कहानियां भी हम लोगों ने सुन रखी हैं। तो आप जब विवेकानंद रॉक मेमोरियल आते हैं, तो जब पिछले साल तक आप आते थे तो यहाँ पे थिरुवल्लुवर स्टैचू पर आना मना कर दिया गया था, क्योंकि उस समय इस ब्रिज का निर्माण हो रहा था। अब ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है और आप थिरुवल्लुवर स्टैचू के पास में आ सकते हैं। तो ये सामने की तरफ भव्यता से खड़ा थिरुवल्लुवर स्टैचू। तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत में आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल, साथ में थिरुवल्लुवर स्टैचू ऑफ विजडम, मतलब आजादी का ये एक तरीके से समझ लीजिए कि स्टैचू है। और अब हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ। काफी तेज हवाएं चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा स्टैचू है, ये एक तरीके से पिछले साल तक अंडर कंस्ट्रक्टेड था, लेकिन अभी इसका पूरा निर्माण हो गया है और हम लोग स्टैचू के बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पूरा दर्शन करेंगे ऊपर की तरफ। और दर्शन करके इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप थिरुवल्लुवर स्टैचू आते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल आते हैं, तो थिरुवल्लुवर स्टैचू आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये रास्ता है पूरा अंदर की तरफ से, जिसको मैं अपने कैमरे में कैद कर रहा हूँ, साथ ही आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो लगभग 2 फ्लोर लगभग मान के चलिए चलना पड़ेगा आपको। साथ ही मैं समुद्र की तेजी की लहरें दिखा दूं। और ये भारत ही नहीं दुनिया का आखिरी पॉइंट है
जो लैंड टाइप का दिखता है, इसके बाद केवल बस समुद्र समुद्र समुद्र। तो कुछ इस तरीके से सीढ़ियां चढ़कर आपको चिलवैया स्टैचू के पास में पहुंचना पड़ता है। और तो 2 फ्लोर हम लोग चढ़ चुके हैं और तीसरे फ्लोर के हम लोग चढ़ रहे हैं और संभवतः ये आखिरी फ्लोर है। तो आपको 3 मंजिला चढ़ना पड़ता है। तो अगर आपके साथ में बच्चे हैं, परिवार है, तो थोड़ा सा आराम करके ही यहाँ पर आइए। और ये सामने की तरफ में त्रिवलिया स्टैचू। तो अब हम लोग त्रिवलिया स्टैचू के सामने है और मैं पूरे स्टैचू को एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। काफी तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। ये पूरा स्टैचू तो खैर कैमरे में नहीं आ पाएगा, ड्रोन व्यू रहता तो एक बार आ भी जाता है, लेकिन देखने में काफी शानदार है। और जो स्टैचू के 5 उंगलियां है वो एक बड़े बच्चे के पैर के शरीर के समान है। तब आप स्टैचू की महानता को आप समझ सकते हैं। साथ में मैं यहाँ से अगर दिखा दूं कुछ पॉइंट्स आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये सामने में जो पॉइंट्स है, ये त्रिवेणी संगम का पॉइंट है जो मैं उंगली से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही जो पॉइंट है ये बिल्कुल आखिरी पॉइंट है भारत का, कन्याकुमारी का। और ये जो लैंड दिख रहा है पत्थर का, ये भारत के समझिए कि जो धरती है उसका आखिरी पॉइंट है। तो कुछ चीजें मैं और दिखा दूं आपको। तो आपको समुद्र के पानी का रंग भी डिफरेंट होता हुआ दिखेगा। मैं थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ यहाँ जूम करके। सामने देखिए कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा समुद्र के पानी का। तो जो आगे वाला समुद्र है वो है आपका अरब सागर, अरेबियन सागर जिसको आप कहते हैं। और अभी जो वो नीले पानी के थोड़ा सा इधर जो है हल्का कम गाढ़ा पानी है, ये है बंगाल की खाड़ी। यानी जो विवेकानंद और थिरुवल्लुवर स्टैचू है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और जो अरब सागर है वो आगे की तरफ है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा और आगे दिखाने का प्रयास करता हूँ अगर कैमरे में कैद होगा। तो महासागर भी यहीं पे है। ये तीनों का संगम है और यही त्रिवेणी संगम है कन्याकुमारी का। साथ में कांची अम्मा टेम्पल भी है, पीछे लाइट हाउस भी है। ये सामने की तरफ में जो दिख रहा होगा ये कांची अम्मा टेम्पल है। साथ में पीछे वो बड़ा सा स्तंभ जो दिख रहा है वो लाइट हाउस। तो त्रिवल्लुवर स्टैचू का हम लोगों ने विजिट कर लिया है जो सामने की तरफ में है। और अभी हम लोग यहाँ से बढ़ चले हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हम लोगों ने माता के पैरों की पट्टी को दर्शन किया था। साथ ही में हम लोगों ने उसके बाद त्रिवल्लुवर स्टैचू का दर्शन किया। और फाइनली जब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और हम लोग अब दर्शन करने जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर में क्या है। अगर फोटो अलाउड होगा तो लेंगे और देखने का प्रयास करते हैं। ये सामने की तरफ जो दिख रहा है इसी में माता के पद का चिन्ह है, पैरों के निशान है। और सामने में ही ये जो भव्यता के साथ खड़ी है इमारत, यही विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। तो चलते हैं अंदर की तरफ और देखने का प्रयास किया जाता है। हम लोग आए थे और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर में अब हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि साउथ के टेम्पलों में जो है वो इस चूने की लेप लगा दी जाती है जिससे कि जो आपके पाँव रहते हैं उनकी जलता है। तो इसके अंदर में वीडियोग्राफी करना बना है जैसा कि मैं बता रहा था आपको, लेकिन बाहर से मैं दिखा सकता हूँ, प्रयास करता हूँ दिखाने का। अंदर में स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा विराजमान है। तो जो अंदर में मैं प्रतिमा दिखाने का प्रयास कर रहा था तो वहां पे 25, 26, 27 दिसंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद जी आए थे और यहीं पर इसी पत्थर पर उन्होंने ध्यान अर्जन किया था। तो ये रॉक मेमोरियल के अंदर में ज्यादा समय नहीं लगता है और आप मुश्किल से 10 मिनट के अंदर में
विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर में दर्शन कर सकते हैं। इसके अंदर में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें अंदर में केवल बस वही विवेकानंद जी की एक मूर्ति बनी हुई है जिसके आप दर्शन करते हैं। साथ में मैं थोड़ा सा यहाँ के समुद्र का भी नजारा ये सामने में पूरा समुंदर है और समुंदर के साथ में ये स्टैचू है आगे सुबह स्टैचू और साथ में ये लास्ट लैंड ऑफ इंडिया जो कि पत्थरों के माध्यम से दिख रहा होगा आपको। और जब पानी का तल ऊपर होता है तो ये पत्थर डूब जाता है अंदर। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नीचे में ही बना हुआ है मेडिटेशन हॉल जहाँ पे साउंड करना मना है। तो मैं दिखाता हूँ एक बार। ये सामने में जो हॉल दिख रहा है यही है मेडिटेशन हॉल जिसके अंदर में साउंड करना मना है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ में। तो ये दूसरे साइड से विवेकानंद रॉक मेमोरियल का पूरा स्टैचू आपको दिख जाता है और इसी के अंदर में मेडिटेशन हॉल बना हुआ है जिसके अंदर में मैं गया था, जो लास्ट में दिखाया था मैंने। मेडिटेशन हॉल के अंदर में ओम की एक तस्वीर है जहां पर ओम का उच्चारण होता रहता है और इसी के अंदर में आप ध्यान मुद्रा कर सकते हैं। और वहां पे आवाज करना, बच्चों को ले जाना बिल्कुल सख्त मना है। तो चलिए अब चलते हैं। हम लोगों ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल साथ में तिरुवैया स्टैचू दोनों का विजिट कर लिया है, साथ में माता जी के पैरों के चिन्ह भी देख लिए हैं। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं मदुरई की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग की अगली सवारी बढ़ेगी। तो ये तो था कन्याकुमारी का साइट सीन। कल हम लोगों ने किया था मात्र 200 रुपये में साइट सीन और आज हम लोगों ने एक तरीके से समझिए कि 300 रुपये का स्पेशल एंट्री टिकट लिया क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था हम लोगों के पास और हम लोग को विजिट करना ही था। ये मस्ट विजिट पॉइंट है। अगर आप कन्याकुमारी आते हैं तो जगहों को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ।